हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है ना। और प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से देखेंगे भाई, एक श्रेणी क्रम देखेंगे और दूसरा देखेंगे समांतर क्रम। ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में ये दोनों कवर करने वाले हैं, श्रेणी और समांतर। ठीक है ना। इस टॉपिक में तो देखिए भाई, सबसे पहले हमने डालेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है मेरे भाई? दो प्रकार से। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर एक श्रेणी क्रम, नंबर दो पढ़ेंगे मेरे भाई समांतर क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूं मैं, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। दो प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, नंबर एक क्या है मेरे भाई? श्रेणी क्रम। नंबर एक क्या है? श्रेणी क्रम। ठीक है, और नंबर दो क्या है मेरे भाई? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेरे भाई श्रेणी क्रम। क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे भाई श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है मेरे भाई? श्रेणी क्रम, इसमें क्या होता है मेरे भाई? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ेंगे हम लोग, जो है कि उन प्रतिरोधों के बीच में मेरे भाई धारा क्या है? समान रहे। धारा क्या है मेरे भाई? समान रहे। ठीक है ना, एक ही रहे। लेकिन प्रतिरोधों के बीच में विभवांतर क्या मेरे भाई? बढ़ जाता है। यहाँ पर विभवांतर क्या होता है मेरे भाई? अलग अलग होता है। हर एक प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या मेरे भाई? विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा क्या होती है मेरे भाई? समान होती है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि, इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके बीच, धारा एक ही रहे। एक ही रहे का मतलब है मेरे भाई समान। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं समान। ठीक है, एक ही रहे, एक ही रहे। तो ऐसा क्रम, श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम कहलाता है। अर्थात श्रेणी क्रम में विभवांतर बट जाता है। विभवांतर बट जाता है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाने का मतलब है मेरे भाई कि विभवांतर जो होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या होता है मेरे भाई? अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि इनके बीच में जो है मेरे भाई धारा क्या है भाई? समान रहेगी। यानी विद्युत धारा जो है समान रहेगी, लेकिन विभवांतर क्या होगा मेरे भाई? बटा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही करने वाले थे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक प्रतिरोध यहाँ पर है। ठीक है, अपने पास एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया मैंने, और एक प्रतिरोध मेरे पास ये जुड़ा है, और मेरे पास एक प्रतिरोध मान लीजिए मैंने यहां पर जोड़ा। ठीक है, और एक प्रतिरोध मैंने यहां पर जोड़ दिया।
ठीक है, एक प्रतिरोध मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। और इन तीनों प्रतिरोधों के बीच में मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या कर दिया मैंने, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब देखो भाई, ये मान लेना कि ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध अपने पास R2 है और ये प्रतिरोध अपने पास क्या है मेरे भाई, R3 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास A है और ये पॉइंट मेरे पास क्या है मेरे भाई, B है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला है डेफिनेशन में कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को भाई इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके बीच में धारा क्या है, एक ही रहे, यानी कि समान रहे, तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है मेरे भाई, श्रेणी क्रम कहलाता है। और विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, बढ़ जाता है। तो यहाँ जब सेल से यानी कि बैटरी से जब हम लोग धारा लेंगे तो धारा पूरे सर्किट में कितनी जाएगी मेरे भाई, आई जाएगी, ठीक है। पूरे सर्किट में धारा कितनी जाएगी, आई जाएगी, ठीक है। और इस वाले प्रतिरोध में भी आई जाएगी, ठीक है। और देखो भाई, विभवांतर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर बटा हुआ होता है। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, बटा हुआ होता है। तो पहले प्रतिरोध पर विभवांतर मान ले रहे हैं V1 है, ठीक है। और दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर मान ले रहे हैं हम लोग कितना, V2, ठीक है। और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मान ले रहे हैं हम लोग कितना है, V3, कितना है, V3, ठीक है। ये है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। और जिनके बीच विभवांतर क्रम से V1, V2 व V3 है। तब हम जो चीज प्रतिरोध पर भाई बटी हुई होती है उसी चीज को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेरे भाई, विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या है, बटा हुआ है और हम विभवांतर निकाल के चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, ठीक है। चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके बीच विभवांतर क्रम से V1, V2 व V3 हैं, ठीक है। V1, V2 व V3 हैं। तब क्या करेंगे हम, जो चीज यहाँ बटी हुई होगी उसी चीज को हम निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो किससे निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है मेरे भाई, V बराबर IR होता है, ठीक है। V बराबर IR। तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा कितना, IR1 हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रतिरोध कितना है, R1। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 बराबर IR2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V3 बराबर IR3। कितना हो जाएगा मेरे भाई, IR3, ठीक है। तो ये मैंने प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या निकाला है मेरे भाई, विभवांतर निकाला है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई तीनों प्रतिरोधों के बीच भाई कुल विभवांतर कितना होगा, तो तुम क्या करोगे भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो इस भाषा को मैं ये बोल दे रहा हूँ कि भाई बिंदु A व B के बीच में कुल विभवांतर कितना हो, V हो। तब कितना होगा भाई कुल विभवांतर V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ, यदि बिंदुओं A व B के बीच, यदि बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर V हो तो कितना होगा भाई, कुल विभवांतर V होगा तो V बराबर होगा अपने पास V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, और भी होता तो इसी तरीके से इसी क्रम में जोड़ते चले जाते। अभी अपने पास हो जाएगा V बराबर V1 कितना निकाला मैंने भाई, देखो दिखाता हूँ। V1 यहाँ निकाला मैंने, V1 निकाला है IR1, V2 निकाला है IR2, V3 निकाला है IR3, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो V1 की जगह लगाएंगे हम लोग IR1 प्लस V2 की जगह लगाएंगे IR2 प्लस V3 की जगह लगाएंगे IR3 और प्लस, और भी होता तो इसी तरह से इसी क्रम में
जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। वी की जगह लगाएंगे हम लोग आई आर, और यहां से देखेंगे तो आई कॉमन है, यहां से दिख रहा है आई कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी होते तो इसी क्रम में हम इसे जोड़ते चले जाते हैं। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो आई से ये आई कैंसिल हो रहा है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका आया भाई, श्रेणी क्रम का, ठीक है। तो प्रतिरोधों में भाई श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है, सीधा सीधा जुड़ता है, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में चाहे जितने भी प्रतिरोध जोड़ लें मेरे भाई, उनका सभी प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है वह उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जितने भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये हमारा श्रेणी क्रम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लिखने वाले हैं समांतर क्रम। क्या देखेंगे, समांतर क्रम, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में सेकंड टॉपिक डालेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। अब भाई समांतर क्रम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई कि धारा बटी हुई होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो समान होता है। विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, समान होता है ना। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि उनके बीच में विभवांतर क्या रहे मेरे भाई, समान रहे, यानी कि एक ही रहे, और धारा क्या मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाती है कि यानी कि धारा यहाँ पर अलग अलग होती है प्रत्येक प्रतिरोध के स्वरों के बीच, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके बीच विभवांतर एक ही रहे। एक ही रहे का मतलब है मेरे भाई समान, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं समान, एक ही रहे। तो ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है। तो ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है, अर्थात समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, ठीक है। बढ़ना मतलब धारा क्या होगी मेरे भाई, अलग अलग होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं चित्र की, तो चित्र कैसे बनाएंगे भाई, चित्र को इस प्रकार से बनाएंगे। देखो मेरे भाई, ये है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास प्रतिरोध है। मैंने एक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है, और एक प्रतिरोध को मान लेता हूँ यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और एक प्रतिरोध को मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और इन प्रतिरोधों के मैं एक बैटरी से क्या कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, बैटरी यानी कि सेल। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं, यानी कि बैटरी बोल लीजिए या सेल बोल लीजिए, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ये बैटरी लगा दी। अब ये वाला प्रतिरोध मान ले रहे हम लोग R1 है, और ये प्रतिरोध अपने पास भाई R2 है, और ये प्रतिरोध अपने पास R3 है। अब सोचो जरा मेरे भाई, यहाँ से सोचो, ठीक है, सोचो। अब ये वायर पूरा है, ये वायर क्या है मेरे भाई, एक पूरा वायर है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा वायर है। यहाँ से ये वायर बट गया, ठीक है, ये वायर इस तरफ से चला गया, एक प्रतिरोधी यहाँ आया मार्ग में,
और यहाँ से ये चला गया, एक इधर आ गया, ठीक है, और एक वायर इधर चला गया है पूरा सीधा, ठीक है, जिसमें एक प्रतिरोध लगा इस तरीके से, और ये पूरा इधर चला गया, ठीक है। एक वायर मेरे भाई यहाँ से ये कट गया और ये मेरे पास ऐसा करके यहाँ पर एक प्रतिरोध मार्ग में आया और ये मैंने जो है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो सिरा है बैटरी का, ये पूरा का पूरा जो है ऋण वायर है, ये क्या है, ऋणात्मक ध्रुव है, ठीक है, ये पूरा ऋणात्मक ध्रुव है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से जब बैटरी से क्या करेंगे भाई, करंट लेंगे तो यहाँ तक जो करंट आएगा वो आई, और यहाँ तक जो करंट आएगा वो आई। ये पॉइंट मान ले रहे हैं भाई, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट कितना है ए, ठीक है, ये पॉइंट कितना है ए, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितना है, इसको मान ले रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट बी है। तो जैसे ही ए पॉइंट पर करंट आएगा तो 3 भागों में बढ़ जाएगा, जैसे ही ए पॉइंट पर क्या आएगा मेरे भाई, करंट आएगा, वैसे ही ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। इस वाले वायर में कितना करंट जाएगा, तो मान ले रहे हैं कि इस वाले वायर में I1 करंट है, और इस वाले वायर में कितना करंट जाएगा, तो मान ले रहे हैं I2 है, और इस वाले वायर में कितना करंट जाएगा, ये आएगा I3, है ना। तो यहाँ तक जो करंट आएगा वो I1 आएगा, इसमें भी करंट कितना आएगा, I2 आएगा, और इसमें भी करंट कितना आएगा, I3 आएगा। ये करंट, ये I1, I2, I3 फिर से बी पॉइंट पर आके मिल जाएंगे, है ना। तो ये फिर से हमारी मुख्य धारा क्या बन जाएगी भाई, I बन जाएगी। ये मुख्य धारा क्या बन जाएगी हमारी, I बन जाएगी, ठीक है। ये फिर से मुख्य धारा क्या बन जाएगी हमारी, I बन जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, मैंने क्या बोला भाई, प्रतिरोधों पर क्या होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, समान होता है। इन सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर क्या होता है, समान होता है। इसके प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी रहेगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर भी रहेगा, इसके सिरों के बीच में विभवांतर भी रहेगा, है ना। तो मैंने बोला कि जो चीज भाई बटी हुई होती है उसी चीज को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम चित्र में से अगर परिभाषा की बात करें तो चित्र से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। देखो भाई कैसे चित्र में से परिभाषा बनाएंगे भाई, चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 किसमें जोड़े गए हैं मेरे भाई, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके बीच धाराएं क्रम से I1, I2, I3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम चित्र में 3 प्रतिरोध, चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके बीच धाराएं क्रम से I1, I2 व I3 है, ठीक है। तो जो चीज भाई बटी हुई होती है, क्या चीज बटी है यहाँ पर, धारा, है ना। जो चीज बटी हुई होती है उसी को निकालते हैं भाई, ठीक है। तो धारा का सूत्र क्या होता है भाई, ओम के नियम से I बराबर होता है V/R, क्या होता है V/R, है ना। तो पहले प्रतिरोध के स्रोत के बीच में धारा निकालेंगे तो जहां I होता है वहां कितना हो जाएगा मेरे भाई I1, और V कितना हो जाएगा, पहला प्रतिरोध R1, ठीक है ना। तो दूसरे प्रतिरोध के स्रोत के बीच में धारा निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास I2 बराबर में V/R2 हो जाएगा। दूसरे प्रतिरोध के स्रोत के बीच विभवांतर कितना है भाई, V है, यानी कि विभवांतर तो समान होता है, ठीक है। तो I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, तीसरा बन जाएगा अपने पास I3 बराबर, यानी कि तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच में अगर करंट निकालेंगे तो I3 बराबर V अपॉन कितना बन जाएगा, ये R3, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यदि बिंदु A व B के बीच में कुल धारा हो I, तो कुल धारा कब बनेगी, आप इनको क्या कर दोगे, बोलोगे सर जी इनको जोड़ दो तो टोटल धारा निकल आएगी, यानी कि कुल धारा। तो I1 + I2 + I3 करना है, ठीक है। तो यदि बिंदु A व B के बीच में क्या हो, कुल धारा I हो, ठीक है। तो वही यहाँ लिख के चल रहा हूं मैं, यदि बिंदुओं A व B के बीच कुल धारा I हो तो I कब बनेगा, जब आप I बराबर I1 + I2 + I3 तीनों धाराओं को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। तीनों धाराओं को जोड़ लोगे, और अगर अगला भी होता तो आप इसी तरीके से जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये I बराबर
I1 कितना निकाल के लाए भाई, V अपॉन R1 प्लस I2 कितना निकाल के लाए, ये निकाल के लाए थे हम लोग V अपॉन R2 प्लस I3 कितना निकाल के लाए थे, V अपॉन R3 और प्लस डॉट 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 और भी होता तो इसी क्रम में चलता। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई, वही उनका नियम, वहां से धारा कितनी आएगी, I बराबर V अपॉन R। इस I की जगह हम लगाएंगे V अपॉन R और यहाँ से देखेंगे ऊपर से, देखिए कॉमन है V, कॉमन क्या है V, ऊपर बचेगा मेरे भाई 1 अपॉन R1 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन R2 प्लस यहाँ बचेगा मेरे भाई 1 अपॉन R3 और प्लस डॉट 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 और भी होता तो इसी क्रम में मेरे भाई जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे भाई कुछ कटेगा, 20 से ये भी कैंसिल, कितना बचा है, 20 से ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचा है उसी को रखेंगे, कितना बचा है लगा लीजिए, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 और भी होता तो मेरे भाई इसी क्रम में हम इसे जोड़ते चले जाते हैं ना। तो ये आया अपने पास समांतर क्रम का फॉर्मूला, किसका आया, समांतर क्रम का। तो याद है भाई श्रेणी क्रम कैसे जोड़ता है भाई, प्रतिरोधों में सीधा सीधा जोड़ता है, और समांतर क्रम प्रतिरोधों में कैसे जोड़ता है मेरे भाई, बट्टा बट्टा जोड़ता है, अर्थात 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 और भी होता तो इसी क्रम में हम उसे जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।